नमस्कार साथियों, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं अपना एक कंप्लीट टॉपिक जिसका नाम है टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क को आज हम बेसिक से लेकर हाई लेवल तक के सभी क्वेश्चंस को एक ही सेशन में कंप्लीट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के अध्याय को। आज के टॉपिक का सबसे पहले मैं आपको बेसिक बता देना चाहता हूँ। टाइम एंड वर्क एक ऐसा टॉपिक है जो एसएससी, रेलवे जैसी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर आपसे पूछा जाता है। टाइम एंड वर्क में बेसिक क्या होता है वो चीज़ आप एक बार समझ लीजिएगा। कुछ व्यक्ति दिए गए होते हैं, 2 व्यक्ति हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं या इससे अधिक भी हो सकते हैं। वो पर्टिकुलर एक एक करके किसी कार्य को करते हैं, तब उस पर प्रश्न बनते हैं। जब एक व्यक्ति किसी कार्य को छोड़कर चला जाता है, उसके स्थान पर दूसरा आ जाता है, इस पर प्रश्न बनते हैं। मजदूरी पर प्रश्न बनते हैं। तो ये सभी चीज़ें आपको बेसिक कॉन्सेप्ट में सीखनी होंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना समय को गंवाते हुए आज की क्लास का। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दिया गया है, राम किसी काम को 8 घंटे में तथा श्याम उसे 12 घंटे में कर सकता है। यदि दोनों एक साथ काम करें तो काम कितने घंटे में पूरा हो जाएगा। देखिएगा, सबसे पहले राम की बात की गई है। राम इस कार्य को 8 घंटे में। दूसरी बात श्याम की गई है, श्याम 12 घंटे में। दोनों का एलसीएम ले लीजिएगा। एलसीएम हमें बहुत साधारण सा नंबर लेना है, जैसे 8 और 12 की टेबल में बन सके। मैंने इसका एलसीएम ले लिया, मानो 24। ठीक है ना। अब देखो, 24 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 3 कितना हो जाएगा 24, और 12 से 24 को डिवाइड करेंगे तो 12 दूनी कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। अब इनका जो इफिशियंसी आ गया वो राम का आ गया 3 वर्ग प्रतिदिन और श्याम का आ गया आपका 2 वर्ग प्रतिदिन हो गया। कहते हैं कि दोनों एक साथ मिलकर कार्य करेंगे, यानी राम 3 वर्ग प्रतिदिन करेगा और श्याम 2 वर्ग प्रतिदिन करेगा। 3 और 2 मिला के कितना हो गया 5 वर्ग। ये टोटल वर्क कितना है 24। 24 को 5 से भाग कर दीजिएगा। 5 चौक कितना होता है 20 और 4/5 दिन। यानी कि जब दोनों मिलकर कार्य करेंगे तो 4 सही 4/5 दिन में ये कार्य कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहते हैं, राम, श्याम और मोहन कोई काम क्रमशः 20 दिन, 25 दिन और 30 दिन में कर सकते हैं। तीनों ने मिलकर पूरा काम किया और 3700 रुपये यानी कि 3700 रुपये पारिश्रमिक के रूप में प्राप्त किया। मोहन का इसमें जो मजदूरी था वो कितना रहा, ये चीज़ आपसे पूछी जा रही है। देखिए, पहले राम की बात कर लेते हैं। राम 20 दिन कार्य कर सकता है। दूसरा श्याम, श्याम का कार्य करने का दिन 25 है। तीसरा मोहन, मोहन कितने दिन में कर सकता है 30 दिन में कर सकता है। तीनों का उठा के एलसीएम ले लीजिएगा। 20, 25 और 30 के लिए एलसीएम ले लीजिए 300। अब देखिए, 20 से 300 को डिवाइड करेंगे तो 20 से जब 300 को डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 15। 25 से 300 डिवाइड करेंगे आ जाएगा आपका 12, और 30 से 300 डिवाइड करेंगे कितना आएगा 10। यानी राम 15 वर्ग प्रतिदिन, श्याम 12 वर्ग प्रतिदिन और मोहन 10 वर्ग प्रतिदिन करता है। इसके लिए इन्हें टोटल मजदूरी जो मिली है वो कितनी मिली है 3700। इन तीनों को जोड़ दीजिएगा। इन तीनों को जब जोड़ेंगे अनुपात को तो 15, 12 और 10 बराबर 37 होता है। यानी कि 37 का जो वैल्यू है वो कितना दिया गया है 3700 दिया गया है। अब हमें निकालना किसका है, निकालना है मोहन का। तो मोहन का इसमें जो अनुपात है वो कितने है 10 है। आइए अब मैं इसे आपको सॉल्व कर देता हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जब 37 बराबर 3700 है तो आपसे मांगा है 10 बराबर किसके होगा। तो देखिए 37 इक्वल 37 और 37 से ये कितना हो जाएगा 100। अब इसमें 10 करना है तो 100 गुणा 10, यानी कि जो मोहन को मजदूरी इसमें मिलेगी वो कितने रुपए मिलेगी 1000 रुपये। दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आते हैं। रघु तथा राघव किसी नाली को अलग अलग 10 दिन तथा 15 दिन में खोद सकते हैं। यदि पूरी खुदाई का जो व्यय है वो 450 रुपये हो तो राघव को कितने रुपए प्राप्त होंगे। देखिए, पहला रघु है, रघु कितने दिन में खोद सकते हैं 10 दिन में। दूसरा राघव है, राघव कितने दिन में खोद सकता है 15 दिन में। दोनों का एलसीएम उठा लीजिए। एलसीएम कितना लिया 30। 10 से 30 को भाग करेंगे 3, 15 से 30 को भाग करेंगे हो जाएगा 2। यानी जो रघु है वो 3 वर्ग प्रतिदिन, 3 नाली प्रतिदिन, सॉरी नाली को 3 दिन में खोद सकते हैं 3 वर्ग प्रतिदिन, और राघव जो है वो 2 वर्ग प्रतिदिन करता है। दोनों को मिलाइएगा, 3 और 2 कितना होता है 5। 5 बराबर किसके हैं 450 के हैं। हमें निकालना कौन है, हमें निकालना है राघव का। देखिए एक बार थोड़ा ध्यान दीजिएगा,
5 अनुपात का वैल्यू कितना दिया है, 450 दिया है। हमें निकालना है राघव के लिए, और राघव का अनुपात कितना था, 2। तो हम क्या करेंगे, 450 गुणा राघव को ऊपर रखेंगे, टोटल अनुपात नीचे रख देंगे। 5 नेम कितना होता है, 45, और 9 दूनी कितना हो गया, 18, यानी कि 180 रुपये इसमें जो राघव की मजदूरी होगी वो उसे मिल जाएगी। आइए क्वेश्चन नंबर 3 के बाद 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया गया है 12 व्यक्ति किसी कार्य को 8 दिन में कर सकते हैं, 16 व्यक्ति उसे कितने दिन में कर लेंगे। सिंपल सा फंडा आप समझिएगा, 12 व्यक्ति कार्य को 8 दिन में करते हैं, 16 व्यक्ति कार्य को कितने दिनों में कर लेंगे। देखिए 8 दूनी कितना होता है, 16, और 2 से 12 को डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, 6, यानी कि 16 व्यक्ति उस कार्य को 6 दिन में कर लेंगे। दैट इज ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। आइए इसी के साथ अगले प्रश्न में चले आते हैं। बिल्कुल जीरो से लेकर हाई लेवल तक के टाइम एंड वर्क के सभी क्वेश्चन से डिस्कस करने वाले हैं। सेशन पसंद आ रहा है, लाइक करके साथियों के साथ शेयर अवश्य कर दीजिएगा। 15 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 10 दिन में एक बांध बना लेते हैं। 12 व्यक्ति यानी कि आदमी 10 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने बांध बना लेंगे, ये चीज़ आपसे कही गई है। तो देखिए 15 व्यक्ति है या आदमी है, 8 घंटे कार्य करते हैं और कितने दिन तक कार्य करते हैं, 10 दिन तक। सेम लगा लीजिए, 12 हैं 10 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हैं, कितने दिन में बांध को तैयार कर लेंगे। देखिए अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। 10 से तो ये 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 से 4 तीना 12, 4 दूना 8, और 3 पंजा कितना हुआ, 15, 5 दूनी कितना हुआ, 10, यानी कि क्वेश्चन मार्क का वैल्यू कितना आ गया, 10 दिन। ठीक है, 10 दिन में ये इस बांध को तैयार कर लेंगे, और 10 बोले तो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। आइए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला प्रश्न हमसे कहता है 20 व्यक्ति 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 12 दिन में एक तालाब खोदते हैं। 24 व्यक्ति कितने घंटे प्रतिदिन काम करके दोगुना बड़ा तालाब 14 दिन में खोद लेंगे। देखिए 20 व्यक्ति हैं, 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हैं, 12 दिन में कितने तालाब खोदते हैं, एक तालाब खोद लेते हैं। अब क्या हुआ, व्यक्तियों की संख्या 24 हो गई। अब व्यक्ति कितने हो गए, 24 हो गए, और कितने घंटे प्रतिदिन कार्य करें, यानी कि जो निकालना है वो क्वेश्चन मार्क हो गया। कितने दिन में, 14 दिन में। तालाब कितना हो गया, 2 गुना बड़ा तालाब हो गया भाई। अब देखिए 7 दूना 14 और 12 दूना 24, और ये वाला 2 से ये 2 कैंसिल, और ये 2 से 20 को डिवाइड करेंगे कितना हो गया, 10, यानी कि क्वेश्चन मार्क का वैल्यू जो हो गया वो कितना आ गया, 10। यानी 10 घंटे प्रतिदिन अगर वह कार्य करेंगे तो 2 गुना बड़ा तालाब 14 दिन में खोद देंगे, और 10 घंटे प्रतिदिन, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 24 मजदूर 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 15 दिन में एक सड़क बना लेते हैं। 48 मजदूर 6 घंटा प्रतिदिन कार्य करके उससे 3 गुनी लंबी सड़क कितने दिन में बना लेंगे। ये क्वेश्चंस आपसे किया जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। 24 मजदूर हैं, 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हैं, एक सड़क 15 दिन में बना लेते हैं। सड़क कितनी बनाई भाई, एक सड़क बनाई है। अब क्या हुआ कि मजदूरों की संख्या 48 हो गई, कार्य करने का समय 6 घंटे प्रतिदिन हो गया, और हमसे जो मांगा है ना वो कितने दिनों में बनाएंगे, लेकिन सड़क एक की जगह कितनी गुनी हो गई, 3 गुनी सड़क हो गई। अब देखिएगा 24 दूना 48, ठीक है ना, और 2 से इसे काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा, और 3 से 6 को डिवाइड करेंगे 2 बार हो जाएगा, और 2 से 4 को डिवाइड करेंगे 2 बार हो जाएगा, और 15 दूना कितना हो गया, 30, दैट इज क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 30, यानी कि 30 दिन में वह इसकी 3 गुनी सड़क को तैयार कर लेंगे। दैट इज ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। इसी के साथ अगले प्रश्न में आते हैं। सेशन पसंद आ रहा है तो एक लाइक करके साथियों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। क्वेश्चन कहता है 48 मजदूर 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 15 दिन में 300 मीटर लंबी नाली खोद लेते हैं। कितने मीटर लंबी, 300 मीटर लंबी। 90 मजदूर 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 35 दिन में कितने मीटर लंबी नाली खोदेंगे। देखिए 48 मजदूर हैं, 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हैं, और कितने दिन में, 15 दिन में। कितने मीटर लंबी नाली खोद ली भाई, 300 मीटर लंबी नाली इन्होंने खोद ली।
अब क्या हुआ, अब मजदूरों की संख्या हो गई 90 और घंटे कितने, यानी 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करने लगे और 35 दिन तक अगर ये कार्य करेंगे तो कितने मीटर लंबी नाली खोदेंगे, ये चीज़ आपसे पूछी जा रही है। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, देखिए कितना आसान है टाइम एंड वर्क को सॉल्व करना, चुटकियों में कर जाओगे आप अगर थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से सीख लिए तो। 8 से 48 को काटेंगे कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा। और देखो 7 से 35 को काटेंगे, 7 पंजे कितना हो गया, 35 हो गया। और 15 से 90 को काटेंगे, 15 छंग कितना हो गया, 90 हो गया। समझे ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब ये वाले 6 से ये वाला 6 आपका कैंसिल हो गया। अब हमें क्या करना, इस वाले की गुणा इस वाले से होगी और इस क्वेश्चन मार्क की गुणा इधर वाली साइड से हो जाएगी क्योंकि क्रॉस मल्टीपल होगा। तो देखो 3 पंजे 15, यानी कि 300 की गुणा 5 से करेंगे तो कितना बनेगा, 1500, यानी कि क्वेश्चन मार्क बराबर कितना मीटर आ गया, 1500। और 1500 मीटर बोले, ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। किसी भी प्रश्न में कोई तकलीफ होती है तो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य रखें। आइए अगले प्रश्न की ओर। 28 श्रमिक 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 5 दिन में 20 मीटर चौड़ी सड़क और 120 मीटर लंबी सड़क बना लेते हैं, यानी कि 20 मीटर चौड़ी और 120 मीटर लंबी, लंबाई भी दी है और चौड़ाई भी दी है। फिर कहते हैं 35 श्रमिक 10 घंटे प्रतिदिन काम करके 15 दिन में 25 मीटर और कितनी मीटर लंबी सड़क बना लेंगे। 25 मीटर चौड़ी है और लंबाई आपसे पूछी जा रही है कि कितने मीटर होगी। देखिए 28 श्रमिक हैं, 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हैं, 5 दिन कार्य करते हैं, तो लंबाई कितनी बनती है, 120 मीटर और चौड़ाई कितनी बनती है, 20 मीटर। अब आपसे मांगा है 35 श्रमिक हैं, श्रमिकों की संख्या 35 हो गई, 10 घंटे प्रतिदिन कार्य करेंगे, 15 दिन तक कार्य करेंगे। अब हमें चौड़ाई तो दी है लेकिन लंबाई नहीं दी है, हमें लंबाई तो ज्ञात करनी है, चौड़ाई हो गई हमारी 25 मीटर। अब इसे सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने का शानदार और ज़बरदस्त तरीका मैं बता रहा हूँ, थोड़ा एक बार ध्यान देना। मैंने आपसे कहा 5 से 10 को डिवाइड किया, 5 दूनी हो गया 10। अब देखिए दूसरा, 7 चौक 28 और 7 पंजे 35, ये आपका हो गया। अब देखिए 2 से अगर हम इसे काटेंगे, 2 को 2 दूनी कितना हो गया, 4 हो गया। नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर। अब आगे की ओर चलने के लिए कुछ नंबर्स आपके लिए और हैं। 5 पंजे कितना हो गया, 25 और 5 तीना कितना हो गया, 15, यानी कि 2 अट्ठे 16 और इधर चल रहा है 3 और नीचे आपकी वैल्यू पर्टिकुलर बनी हुई है। मैं इसे थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, एक बार ध्यान देना। मैं आपसे कह रहा हूँ 2 से इसे डिवाइड करो, कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब इस 8 से देखो इंक चेंज कर देता हूँ ताकि आपको तकलीफ ना हो बिल्कुल भी समझने में। 4 की टेबल लेंगे, 4 दूनी 8 होता है और 4 तिया ये कितना होता है, 12। अब 2 इकान 2 और 2 से ये कितना हो गया, 15। नीचे कितना बना, 15 गुणा 10, 15 गुणा 10 करेंगे 150 हो जाएगा और 150 इस वाले 3 से गुणा होगा, कितना आएगा, 450। क्लियर ना। आइए मैं लिख देता हूँ, क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 450 मीटर, दैट इज ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। किसी भी प्रकार की टेंशन नहीं लेनी है, 0 से हाई लेवल सभी के सभी टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस एक लेवल के अनुसार मैं आपको कराते चल रहा हूँ। सेशन पसंद आ रहा है लाइक करके साथियों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। कोई भी प्रश्न बनता है, कोई भी दिक्कत आती है, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य देते चलें। क्वेश्चन नंबर 10, राजन किसी कार्य को 40 दिन में कर सकता है, वही कार्य रघु 50 दिन में कर सकता है। यदि दोनों बारी बारी से काम को करें तो एक एक दिन, यानी एक आएगा उस दिन, फिर अगले दिन दूसरा आएगा, फिर अगले दिन तीसरा आएगा, इस तरीके से काम करने की बात की गई है। तो काम कितने दिनों में कंप्लीटली समाप्त हो जाएगा, ये प्रश्न आपसे पूछा गया। देखिए राजन की बात की गई 40 दिन, दूसरे आए आपके रघु 50 दिन। अब 40 और 50 का एलसीएम ले लीजिए, मैंने एलसीएम ले लिया आपके लिए 200। अब देखो 4 पंजे कितना 20 और 5 चौक कितना हो गया 20। जब राजन कार्य करने आएंगे तो 5 कार्य प्रतिदिन करेंगे और रघु जब कार्य करने आएंगे तो 4 कार्य प्रतिदिन करेंगे और टोटल जो कार्य करने हैं वो आप समझ रहे हैं कितने हैं, 200 हैं। आइए अब मैं आपको क्वेश्चन एक बार हटा देता हूँ, इसे सॉल्व कर देता हूँ। पहला व्यक्ति आएगा 5 कार्य करेगा, दूसरा आएगा 4 करेगा और कितने दिन लग गए, 2 दिन लग गए।
कितने दिन लग गए भाई? 2 दिन लग गए 9 कार्य करने में। अब मैं क्या कहता हूँ कि दोनों तरफ 22 से गुणा कर लो, तो 22 दूनी कितना 44 दिन हो गए, और 22 की 9 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 198 कार्य 44 दिन में समाप्त हो गए। अब पहले ए आया फिर बी आया, यानी राजन आया फिर रघु आया। अब बारी किसकी आएगी? राजन की बारी आएगी। अब राजन कितने कार्य करता है वो चीज़ आप देख पा रहे हैं। तो 44 तो पूरे हो गए। अब 2 कार्य करने के लिए अगला व्यक्ति आएगा, तो वह 2 कार्य करेगा, लेकिन कर कितने कार्य रहा है? पूरे 5 कार्य। इसलिए वैल्यू हो जाएगी 44 सही 2/5, और 44 सही 2/5, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया है? बहुत अच्छी बात है। कोई भी तकलीफ होती है तुरंत कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, किसी भी प्रकार की टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि 200 कार्य करने थे, 198 हो गए, 2 कार्य बचे, वही तो आएगा जो पहले आएगा। और 2 से 5 को सॉल्व करेंगे तो 2 सही 2/5 हो जाएगा, दैट इज 44 सही 2/5 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है, बी वही कार्य 16 दिन में कर सकता है। इसी काम को ए और बी साथ मिलकर पूरा करेंगे तो कितना समय लग जाएगा? ये चीज़ आपसे पूछी जा रही है। देखिए, ए 12 दिन, बी 16 दिन, दोनों का एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम मैंने आपके लिए लिया 48, ठीक है। 12 चौक 48, 16 तिया 48। अब दोनों मिलकर करेंगे तो देखो, ए 4 कार्य प्रतिदिन कर रहा था, बी 3 कार्य, 4 और 3 कितना हो गया? 7 से इसे भाग कर दे दो, 7 छंग 42, 6/7, यानी 6 सही 6/7 दिन लगेंगे, दैट इज ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि क एक व्यक्ति है, इस कार्य को 20 दिन में कर सकता है और ख उसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है, बताइए दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में कर लेंगे? देखिए, क 20 दिन लगाता है, क कितने दिन लगाता है भाई? 30 दिन। दोनों का एलसीएम ले लो, 20 और 30 का एलसीएम लिया हमने 60, 20 तिया 60 और 30 दूनी 60। क्या 3 वर्ग प्रतिदिन और क्या 2 वर्ग प्रतिदिन, दोनों जोड़ो, 3 और 2 कितना हो गया? 5। 60 को 5 से डिवाइड करेंगे, यानी कि 12 दिन में दोनों मिलकर उस कार्य को कर लेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करेंगे। एक बार ध्यान दीजिएगा, किसी भी प्रकार की टेंशन मत लीजिएगा। हर टाइप का क्वेश्चंस मैं आपको टाइम एंड वर्क का कराने वाला हूँ। कोई भी समस्या आपको नहीं लेनी है, कोई टेंशन नहीं लेनी है। सेशन को लाइक करके साथियों के साथ शेयर अवश्य करना है। क्वेश्चन कहता है, रमेश, महेश, सुरेश किसी कार्य को 15 दिन, 10 दिन और 6 दिन में क्रमशः कर सकते हैं। तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में करेंगे? देखिए, रमेश कितने दिन में कर रहा था? 15 दिन में। महेश इस कार्य को कितने दिन में कर रहा था? 10 दिन में। सुरेश इस कार्य को कितने में कर रहा था? 6 दिन में। तीनों का एलसीएम ले लीजिएगा 30, तो 15 से 30 को भाग करेंगे 2, 10 से 30 को भाग करेंगे 3, 6 से 30 को भाग करेंगे 5। अब ये इनका तीनों का हो गया, तो 5 और 3 8 और 2 10, जब तीनों मिलकर करेंगे तो 10 कार्य, तो 10 तीना कितना हो गया? 30, यानी कि तीनों मिलकर इस कार्य को 3 दिन में समाप्त कर लेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमसे कहता है इफिशियंसी यानी कि कुशलताओं पर पूछा गया प्रश्न है। 2 कारीगर हैं, एक कारीगर का नाम है ए और दूसरे कारीगर का नाम है आपका वी। दोनों की जो क्षमताएं हैं वो आपको दी गई हैं, 5:4 है। यदि ए कार्य को 12 घंटे में निपटा देता है तो वी उसे कितने में निपटा देगा, यानी कि कर लेगा। इस प्रकार के प्रश्न में कदापि टेंशन ना लीजिएगा। ए कितने दिन में? 12 में निपटा देता है, तो आपको कुछ नहीं करना है, ए को उठाओ ऊपर, ए 12 में निपटा रहा है, बी निकालना है, तो ए की इफिशियंसी ऊपर रखो और बी की इफिशियंसी नीचे रख दो और इन दोनों की कर दो गुणा। तो देखो 4 3 12 और 3 पंजे 15, यानी कि वी उस कार्य को कितने दिन में निपटा देगा? 15 घंटे में कर लेगा। बिल्कुल 101%, दिस वन इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। वी कैन मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 आपके साथ लाइव है, एक बार ध्यान दें, सुनिएगा। ए एक काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है, ए और बी मिलकर उस काम को 6 दिन में कर सकते हैं। बी अकेला ये काम कितने दिन में पूरा कर सकता है? देखिए, ए 10 दिन और ए प्लस बी जब मिलते हैं तो इस कार्य को 6 दिन में, दोनों का एलसीएम ले लीजिए। 10 और 6 का एलसीएम लिया 30, तो 10 तिया 30 और 6 पंजे 30, यानी कि जब ए अकेला कार्य कर रहा था तो 3 कार्य प्रतिदिन कर रहा था
और ए और बी मिलकर कर रहे थे तो 5 कार्य प्रतिदिन कर रहे थे। तो देखो 5 में से जब 3 घटाएंगे तो बी का कितना कार्य प्रतिदिन हुआ, 2 ही कार्य, तो 2 से भाग कर दीजिए। 2 से भाग करेंगे कितना दिन, 15 दिन, यानी कि ए उस कार्य को 15 दिन में कर लेगा। क्लियर, किसी भी प्रकार की टेंशन नहीं लेनी है, सेशन को दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करना है। आइए मैं आपको एक इंपॉर्टेंट सूचना दे देता हूं। सीईटी एक ब्रह्मास्त्र बैच लेकर आया है अनअकैडमी आपके लिए। अनअकैडमी आपके लिए एक ब्रह्मास्त्र बैच लेकर आया है जो कि सीईटी बेस्ड बैच होगा फॉर ऑल गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए, जो स्टार्ट हो रहा है 21 सितंबर 2020 से। बिल्कुल जो भी हमारे बिगिनर हैं या फिर जो बच्चे बहुत लंबे समय से, जो हमारे साथी बहुत लंबे समय से अपनी तैयारी में लगे हैं और फाइनली अगर अभी तक अपना सिलेक्शन नहीं प्राप्त किए हैं, तो उन सभी के लिए बता रहा हूँ, वन नेशन वन एग्ज़ाम NRA जो CET है, जिसमें कि आपकी SSC, रेलवे तथा साथ में बैंकिंग, इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए एक कॉमन एग्ज़ाम, एंट्रेंस एग्ज़ाम कराया जा रहा है CET। तो उसके लिए बैच प्रारंभ किया जा रहा है। क्योंकि आप लोग सेल्फ स्टडी करने में अगर कहीं भी तकलीफ होती है तो उन सभी चीज़ों को एक बार ध्यान दें, किसी भी प्रकार की टेंशन ना लें। ये बैच आपका 21 सितंबर 2020 से प्रारंभ किया जा रहा है। अब होगा सारी समस्याओं का अंत, यानी कि आपकी सभी की सभी समस्याओं का ब्रह्मास्त्र बैच लेने से अंत हो जाएगा। आप अपनी कोचिंग के लिए देखिए, इस समय कोविड-19 का प्रकोप है तो ऑफलाइन कोचिंग भी इस समय बंद है, तो आप अपनी तैयारी ऑनलाइन कोचिंग के माध्यम से कर सकते हैं। बिल्कुल ऑनलाइन कोचिंग के माध्यम से कर सकते हैं। करो तैयारी CET ब्रह्मास्त्र बैच के संग। क्लियर, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। ब्रह्मास्त्र बैच 21 सितंबर से प्रारंभ हो रहा है, उस चीज़ को अवश्य ध्यान दीजिएगा। और इसके लिए हम बता देते हैं इसके कुछ बेनिफिट्स। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ सब्सक्रिप्शन, यानी आप सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं तो इसके क्या क्या बेनिफिट होने वाले हैं, आइए एक बार जान लीजिएगा। सबसे पहला पॉइंट रहता है अटेंड अनलिमिटेड लाइव क्लासेस एनी टाइम एनीवेयर। ऐसा जरूरी नहीं है कि जब क्लास लाइव चल रही थी तभी आप क्लास लाइव ले सकेंगे। बिल्कुल इस चीज़ की टेंशन ना लें, इस चीज़ की बिल्कुल टेंशन ना लें, क्योंकि आपको वो क्लास बाद में भी देखने को मिलेगी, यानी आप किसी भी समय और कहीं भी उस क्लास को देख सकते हैं। दूसरा रहता है आपका रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन इन ऑल कोर्सेज। आप किसी भी कोर्स के साथ जुड़े हैं, आपको मतलब रेगुलर बेसिस पर डाउट क्लियरिंग सेशन भी प्रोवाइड किए जाएंगे। नेक्स्ट बनता है लाइव स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज डिलीवर्ड बाय द बेस्ट एजुकेटर्स। कोर्स का स्ट्रक्चर भी आपको लाइव दे दिया जाएगा बेस्ट एजुकेटर्स के माध्यम से। कंप्लीट प्रिपरेशन बाय द एजुकेटर, यानी आपको बिल्कुल कहीं नहीं जाना है, आपको कंप्लीटली प्रिपरेशन इस ही बैच के साथ आपको मिलने वाली है। क्लियर, ब्रह्मास्त्र बैच जो कि 21 सितंबर 2020 से अनअकैडमी लर्निंग प्लेटफॉर्म पर स्टार्ट हो रहा है। नेक्स्ट बनता है टेक यूजेस एंड ट्रैक योर लर्निंग जर्नी, यानी कि जैसे कि आप किसी भी टॉपिक को कवर अप कर लेते हैं, उसके बाद आप उसमें मॉक टेस्ट देना चाहते हैं, ठीक है, तो मॉक टेस्ट भी आपको अवेलेबल होंगे और आप लर्निंग जर्नी कर पाएंगे बिल्कुल कोई भी टेंशन के साथ, बिल्कुल फ्री ऑफ माइंड अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर सकेंगे। नेक्स्ट बनते हैं इंटरेक्टिव एंड एंगेजिंग लाइव क्लासेस, यानी कि आप लाइव क्लास का इसमें बिल्कुल आनंद ले सकेंगे अगर आप ये सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं। क्लियर, दूसरा रहता है, नेक्स्ट पॉइंट रहता है आपका डाउनलोड PDF। जैसे कि आपने कोई भी क्लासेस ली, मैथ्स की एज वेल मैथ्स की क्लास ली और मैथ्स में आपने टॉपिक पढ़ा, मानिएगा टाइम एंड वर्क, तो वहाँ जो क्लासेस में क्वेश्चंस कराए गए थे उसका PDF भी आप इसमें डाउनलोड कर सकेंगे। नेक्स्ट पॉइंट रहता है आपका टेस्ट सीरीज, यानी कि आपको रेगुलर बेसिस पर टेस्ट सीरीज भी इसमें प्रोवाइड की जाती है, एज वेल शेड्यूल के अकॉर्डिंग आप वो भी ले सकते हैं। नेक्स्ट इसका जो बेनिफिट है वो है प्रॉपर गाइडेंस, यानी कि आपको किसी भी चीज़ को लेकर कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रखा जाएगा, आप प्रॉपर तरीके से गाइडेंस भी इसमें ले सकेंगे। सो आई होप कि यहाँ तक सभी चीज़ें क्लियर होंगी। अब बात कर लेते हैं एजुकेटर्स ऑफ द बैच। इस बैच में जो होने वाले हैं, राहुल अरोरा जी GAGS के लिए मिलेंगे, अविनाश शर्मा जी आपके क्वांटिटिव एप्टीट्यूड के लिए, बरखा अग्रवाल इंग्लिश के लिए, पुनेश शर्मा GAGS, अमन वशिष्ठ की बात करें तो इंग्लिश के लिए। देखिए इंग्लिश के लिए 2 टीचर आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं, एजुकेटर मिलने वाले हैं, एक संदीप जी और एक अमन जी। ऐसे ही सेम पोजीशन में बात करता हूँ आपसे GAGS की, तो देखो 3 फैकल्टीज आपके साथ यहाँ रहने वाली हैं, राहुल अरोरा जी,
भुवनेश शर्मा जी और कृति सिंह जी। एज वेल आपकी मैथ्स की अगर बात की जाए तो मैथ्स में अविनाश शर्मा और प्रबल जी, बिल्कुल बिल्कुल ये सर आपके साथ रहेंगे। एज वेल रीजनिंग की बात करें तो दीपक त्रिपाठी जी और सुमित गोयल जी आपको ब्रह्मास्त्र बैच में मिलने वाले हैं। बिल्कुल टेंशन फ्री होकर आज ही सब्सक्रिप्शन ले लीजिएगा, किसी भी प्रकार की टेंशन नहीं लेनी है। फिल इन स्पेशल कोड फॉर 10% डिस्काउंट, और कोड आप याद रखिएगा स्टडी फॉर ड्रीम्स। आपको कूपन कोड यूज करना है स्टडी फॉर ड्रीम्स, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 1 मंथ के लिए, 3 मंथ के लिए और 6 मंथ के लिए, एज वेल आप 12 मंथ के लिए। लेकिन हमारा आप डिस्काउंट कोड यानी कूपन कोड लगाना ना भूलें, कूपन कोड अवश्य यूज करें स्टडी फॉर ड्रीम्स, ताकि आपको प्रॉपर तरीके से उसका बेनिफिट मिल सके। जी हाँ, आपको डिस्काउंट प्राप्त हो सके। अगर आप कूपन कोड नहीं लगाएंगे तो फिर आपको कंप्लीटली पे करना पड़ेगा, उसमें आपका लॉस हो जाएगा। इसलिए कूपन कोड अवश्य लगाएं स्टडी फॉर ड्रीम्स। 6 मंथ्स का अगर आप आज ही सब्सक्रिप्शन लेते हैं और स्टडी फॉर ड्रीम्स कूपन कोड का यूज़ करते हैं तो 33% ऑफ मिलेगा। 12 मंथ्स का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 58% ऑफ होगा। 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेने पर 75% ऑफ होगा, यानी कि आपको डिस्काउंट मिलने वाला है। और डिस्काउंट कोड आपको पता है ना, स्टडी फॉर ड्रीम्स। अब अलग अलग कोर्स क्यों खरीदना भाई, जब एक ही सब्सक्रिप्शन से आपको सब कुछ मिल रहा है, दिलाया जा रहा है, दिया जा रहा है, तो आप अलग अलग सब्सक्रिप्शन बिल्कुल भी ना खरीदें, आज ही एनरोल करें। सो आई होप डिस्काउंट कोड अगेन आप याद रखिएगा स्टडी फॉर ड्रीम्स। डू नॉट फॉरगेट टू फॉलो अस अनअकैडमी लर्निंग ऐप, आज ही डाउनलोड करें और सर्च करें अवधेश कुमार और हमारी प्रोफाइल को आप फॉलो कर लीजिए ताकि रेगुलर बेसिस पर आपको क्लासेस मिलती रहें। आज की क्लास में जो हमने डिस्कस किया है वो मैथमेटिक्स का टॉपिक टाइम एंड वर्क को कम्प्लीटली फाइनली डिस्कस किया है और 0 से लेकर हाई लेवल तक की सभी कंप्लीट कर ली हैं। सो आई होप टेलीग्राम पर हमें सर्च कर सकते हैं, लिंक आपको दिया गया है t.me/अवधेश कुमार, और वेबसाइट भी आप विजिट कर सकते हैं www.studyfordreams.in। सो आई होप कि मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। या तक सेशन में जुड़े हैं तो सेशन को लाइक करके साथियों के साथ शेयर करना कदापि ना भूलें। मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।